बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये जो यूनिट है हमारे पास, ये यूनिट आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में नहीं पढ़ाया गया। अब जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अच्छे तरीके से आती है उनके लिए ये यूनिट बहुत इजी रहेगा। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि जिन बच्चों को अभी तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पहले उन कॉन्सेप्ट्स पर काम करें, उन पर आपकी ग्रिप होगी, तभी आप इस यूनिट को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली फैक्टर्स इन मल्टीपल्स के बारे में बता देती हूँ। हालांकि आज की वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को रीड नहीं कर रहे, बल्कि आज की वीडियो में हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ इस यूनिट के बारे में, और इंट्रो में आपको इनकी डेफिनेशंस के जरिए दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स से मुताल्लिक डेफिनेशन लिखवाती हूँ। फैक्टर्स are numbers that divide another number exactly without leaving any remainder। कि फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी उनमें से कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं रहता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल 12 को डिवाइड करते हैं हम 3 पर, तो 3 4s are 12। तो आपने देखा कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया गया है, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो जो 3 है ये 12 का फैक्टर है। अब मल्टीपल्स के बारे में रीड करते हैं। मल्टीपल्स आर नंबर्स obtained by multiplying a number by 1, 2, 3, 4 and so on। और मल्टीपल्स क्या है? जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो उसका मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 1s are 5, तो ये जो 5 है ये हमारे पास मल्टीपल है 5 का। इसी तरह 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो ये क्या है? ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स को ही अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रीड किया अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हम आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है, ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसको हम फिर उसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37 की तरफ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कहते किसे हैं। The divisibility rule tells whether a number is divisible by another number or not। कि divisibility rule ये है कि हमें ये मालूम हो सके कि कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड हो सकता है या नहीं, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन। ठीक है, जो डिवीजन का हम लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको किए बगैर।
अब इसमें हमारे पास सारे नंबर्स तो नहीं आते, लेकिन 4 नंबर्स के रूल्स के बारे में रीड करते हैं हम, और इसकी हेल्प से हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं उनके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास, अच्छा ये डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कोई नंबर जो है वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिवीजन। यानी हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिवीजन के क्वेश्चंस किए थे, बल्कि नंबर को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके हमारे पास क्या रूल्स हैं? इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस, अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर वंस प्लेस पर हमारे पास डिजिट्स आए 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2, तो फिर वो नंबर हमारे पास 2 पर डिवाइड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। 5422। अब वंस की प्लेस पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है, यानी ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 366, 6 तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8614 ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 980, 0 ये भी डिवाइड हो जाएगा। 188 ये भी डिवाइड हो जाएगा। All these numbers are divisible by 2। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे 2 पर completely डिवाइड हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अब ये तो आपको छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, हम थोड़ा सा लंबा नंबर लिखते हैं। चले, रैंडम नंबर, आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 3, 4, 8, 6, 9, 0, 1, 5, 0, 3, 2। और एक दूसरा नंबर भी हम लिखते हैं 5, 6, 8, 9, 1, 0, 3, 4, 5, 7। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा 2 पर डिवाइड होगा और कौन सा नहीं डिवाइड होगा। देखें, आपको पूरी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस नंबर को देखें जो कि वंस की पोजीशन पर है। ये है 2 और ये है 7, तो 2 वाला जो है ये डिवाइड हो जाएगा और जो 7 वाला है ये डिवाइड नहीं होगा। अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि ये हमारे पास है 3, 4, 8, 6, 9, 0, 1, 5, 0, 3, 2। ये देखें 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 2 का टेबल आपको आता होगा। 2 1s are 2। सिंगल नंबर है तो हमने यहाँ पर भी सिंगल नंबर को लिया है, और ये ग्रेटर है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो आएगा 1 और हम 4 को नीचे ले आएंगे। 2 7s are 14, ठीक है, 0 आता है। अब नीचे हम 8 को ले आएंगे। 2 4s are 8, 6 को नीचे ले आएंगे। 2 3s are 6। अब 9 को नीचे लेकर आएंगे। 2 4s are 8। अब 1 और 0 को नीचे ले आएंगे। 2 5s are 10। अब है 1। अब 1 हमारे पास स्मॉलर नंबर है और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास मौजूद है, तो हम ऊपर एक 0 लगा देंगे और नेक्स्ट नंबर को हम नीचे ले आएंगे, यानी 5 को हम नीचे ले आएंगे। तो 2 7s are 14। माइनस करेंगे तो 1 और नेक्स्ट नंबर यानी 0 को हम नीचे ले आएंगे। 2 5s are 10। माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 3 को हम नीचे ले आएंगे। 3। तो 2 1s are 2। माइनस करेंगे तो 1 आएगा और हम 2 को नीचे ले आएंगे। तो 2 6s are 12। तो आपने देखा कि ये नंबर जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 2 पर। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिवाइड करते हैं।
5, 6, 8, 9, 1, 0, 3, 4, 5 and 7. 2 2s are 4. 1 और 6 को नीचे ले आएंगे. 2 8s are 16. 8 को नीचे ले आएंगे. 2 4s are 8. 9 को नीचे ले आएंगे. 2 4s are 8. 1 आ जाएगा और 0 को नीचे ले आएंगे तो 2 5s are 10. 3 को नीचे ले आएंगे. 2 1s are 2. तो 1 को नीचे ले आएंगे और 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 4 को नीचे ले आएंगे तो 2 7s are 14. अब नेक्स्ट 5 है तो 5 को नीचे ले आएंगे. 2 2s are 4. माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 7 को नीचे ले आएंगे तो 2 8s are 16 और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ, जबकि ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है. क्यों? क्योंकि इसकी जो वंस की पोजीशन पर नंबर है वो 2 है. अगर ये 0 होता, 4 6 8 होता तब भी ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता. लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 आया है तो ये फिर अब डिवाइड नहीं हो रहा. तो यहाँ पर हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में रीड किया. ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ इन 5 नंबर्स को याद रखना है 0 2 4 6 8 और वंस की प्लेस पर देखना है. अगर इन 5 नंबर्स में से कोई नंबर्स मौजूद है तो वो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ जो कि है 3, लेकिन 3 को हम एंड में रीड करेंगे. पहले हम चलते हैं 5 की तरफ. If the digit at the ones place is 0 or 5 then the number is divisible by 5. अगर किसी भी नंबर के ones की प्लेस पर 0 या 5 डिजिट आ जाए तो वो नंबर 5 पर डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल 450, 355, 5950, 7845, 9690. आपने देखा या तो 0 है या तो 5 है तो ये 5 पर कम्प्लीटली डिवाइड होंगे. जैसे 450 को आप देखें, 5 9s are 45, माइनस करेंगे तो 0 आएगा और इस 0 को हम ऊपर ले जाएंगे 90. रिमाइंडर हमारे पास कोई भी नहीं आया. 355 को आप देखें, 5 7s are 35, 5 को हम नीचे ले आएंगे तो 5 1s are 5. कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा. तो ये हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल रीड किया. 2 में है हमारे पास 0 2 4 6 और 8 और 5 में हमारे पास नंबर्स हैं 0 and 5. अब 10 वाला भी बिल्कुल ईजी है. ठीक है. If the digit at ones place is 0, then the number is divisible by 10. अगर ones की प्लेस पर 0 डिजिट आ जाएगा तो वो नंबर 10 पर जरूर डिवाइड होगा. 0 जैसे 120, 100, 5740, 950 और 80. ठीक है. ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 10. ये जितने भी नंबर्स हैं ये 10 पर डिवाइड होते हैं. जैसे कि 5740 को 10 पर डिवाइड करते हैं. 10 5s are 50. 7 और 4 को नीचे ले आएंगे तो 10 7s are 70. माइनस करेंगे तो 4 और 0 को नीचे ले आएंगे तो 10 4s are 40. तो आपने देखा कि जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 होगा तो वो 10 पर जरूर डिवाइड होगा. अब हमने 3 नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल को रीड कर लिया है, 2 5 और 10. अब चलते हैं 3 की तरफ. 3 का रूल असल में थोड़ा चेंज है तो इसलिए हम इसको एंड में रीड कर रहे हैं. If the sum of all digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3. कि अगर जितने भी डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं उन तमाम का सम यानी उनको अगर हम ऐड करें और जो नंबर हमारे पास आए अगर वो 3 पर डिवाइड होता है तो फिर वो जो नंबर है वो भी हमारे पास 3 पर डिवाइड होगा. इसके लिए मैं आपको एक दूसरा इजी सा रूल बता देती हूँ कि जितने भी नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि इस नंबर को ले लेते हैं 2991,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 2 + 9 + 9 + 1, 2 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 11, 11 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 20, और 20 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 21। अब फिर भी ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो आप इनको फिर से ऐड कर दीजिए, यानी हमें एक नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो 2 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा 3। अब इसी तरह से जब हम दिए हुए नंबर्स को ऐड करते जाएं और फिर उससे हमारे पास एक सिंगल नंबर बच जाए, और वो जो सिंगल नंबर हो वो 3, 6 या 9 हो, जो कि 3 पर डिवाइड होते हैं ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो वो नंबर 3 पर डिवाइड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए ताकि उनको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि 63 है तो 6 और 3 को आप ऐड करें, 6 7 8 9, तो ये 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। देखिए 63, 3 2 जार 6, 3 को नीचे लेकर आएंगे तो 3 1 जार 3। जैसे 6879, तो 6 8 7 और 9 को ऐड करें, 6 और 8 को ऐड करें तो 8 9 10 11 12 13 14, 14 के साथ 7 को ऐड करें, 15 16 17 18 19 20 21, 21 के साथ अब फिर से आप 9 को ऐड करें, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 32 डिजिट्स हैं तो इनको आपस में फिर से ऐड कीजिए, 0 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 3, 3 आया है तो ये 3 पर डिवाइड होगा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप कोशिश करें कि अगर कोई टीचर वीडियो देख रहे हैं ना तो कोशिश करें कि बच्चों को ये वाले जो है तो ये डिवाइड करवाएं उनको, ताकि उनको आइडिया हो कि हाँ ये हो रहे हैं डिवाइड। ठीक है, 3 2 जार 6, 8 को नीचे लेकर आएंगे, 3 2 जार 6, 2 and 7, 3 9 जार 27, 9 को नीचे लेकर आएंगे तो 3 3 जार 9। तो आपने देखा कि कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा और ये कम्प्लीटली 3 पर डिवाइड हो गया है। ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3, के ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं ये 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। 63 इज डिवाइजिबल बाय 3, के जो 63 है ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 9, और 9 इज डिवाइजिबल बाय 3, देयरफॉर 63 इज डिवाइजिबल बाय 3। 28 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। अब 28 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अगर 2 और 8 को हम ऐड करें तो ये आएगा 10, और 10 को फिर आपस में आप फिर से ऐड करें तो 1 आता है, और 1 जो है तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। देयरफॉर 28 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। चलिए ये मैं आपको करवा भी देती हूँ। 28 तो 3 9 जार 27, तो आप देखिए कि 1 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये हमने रूल्स रीड किए हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 5 एंड 10। यही 4 अगर आप सीख लेते हैं ना तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, आगे आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अब बीच में जितने भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे आपको, वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए, तो आइए अब 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नहीं है, यहाँ इस पेज पर एंड में हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई योर सेल्फ, यानी कोशिश कीजिए। अमार हैज ₹5040, इज दिस अमाउंट डिवाइजिबल बाय 3? अमार के पास पैसे हैं 5040, तो क्या ये नंबर 3 पर डिवाइड होता है? तो अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 5040 को हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ये 2 तो 0 हैं, तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9, तो 9 आता है हमारे पास। तो जी हाँ, ये जो नंबर है ये 3 पर डिवाइड होता है। यस, दिस अमाउंट इज डिवाइजिबल बाय 3। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई योर सेल्फ की कोशिश कीजिए। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक आर 230, के एक बुक है जिसमें हमारे पास टोटल पेजेस हैं 230। कैन वी डिवाइड दीज पेजेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, कि क्या हम इन पेजेस को ग्रुप्स ऑफ 5 पर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? तो नंबर है हमारे पास 230। अब 230 की वंस की प्लेस पर अगर आप नंबर को देखें तो ये है हमारे पास 0,
और 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने रीड किया है कि जब वंस की प्लेस पर हमारे पास 0 या 5 का नंबर आ जाए तो वो हमारे पास 5 पर डिवाइड होता है। तो जी हाँ, इसको हम 5 के ग्रुप पर डिवाइड कर सकते हैं। Yes, the pages can be divided into groups of 5। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर की फैक्ट दिया गया है that if a number is divisible by 2 and 5 then the number is also divisible by 10। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर कोई नंबर 2 और 5 पर डिवाइड होता है तो वो 10 पर भी ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर, बल्कि यहाँ से आप देखें, अब 2 और 5 में दोनों में 0 मौजूद है, तो ऐसे नंबर जो कि कॉमन हो दोनों में तो वो ऑब्वियसली 10 पर डिवाइड होंगे, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि वंस की प्लेस पर 0 मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सारे 2 पर भी डिवाइड होते हैं और 5 पर भी डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट राइट, चैलेंज दिया गया है आपको दैट राइट 5 नंबर्स दैट आर डिवाइजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। अब हमने ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 पर भी डिवाइड हो, 3 पर भी, 5 पर भी और 10 पर भी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमने रीड किया है कि ऐसा नंबर जो कि 2 और 5 पर डिवाइड होगा तो वो 10 पर भी डिवाइड होगा, यानी हमें सिर्फ ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं अब जो कि 3 और 10 पर डिवाइड हो, तो वो हमारे पास 2 और 5 पर भी फिर डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 तो 3 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 2 और 5 पर होता है लेकिन 3 पर नहीं होता। इसी तरह 20 भी नहीं होता, तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120 और 150। यानी ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि असल में 3 पर डिवाइड होते हैं। हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर स्पेसिफिकली अप्लाई करना है, क्योंकि 2, 5 और 10 में फिर भी कुछ बातें हमारे पास कॉमन हैं। जैसे कि 3 है तो जी हाँ ये डिवाइड होता है 3 पर, 2 पर भी होता है, 5 पर भी होता है और 10 पर भी होता है, क्योंकि आप इसकी वंस की प्लेस पर देखें डिजिट हमारे पास मौजूद है 0। इसी तरह 60 भी, 90 भी, 120 पे आप देखें 1 और 2 को ऐड करें तो आएगा 3, तो जी हाँ 3 जो है तो ये 3 पर डिवाइड होता है। अब 150 तो जी हाँ 5 और 1 को आप ऐड करें तो आएगा 6, और 6 जो है तो ये हमारे पास 3 पर डिवाइड होता है। 3 का भी यहाँ पर लिख लेते हैं रूल, 3, 6 और 9 आना चाहिए। ठीक है, जब उनको ऐड करें आप और सिंगल डिजिट आपके पास निकल आए तो वो 3, 6 और 9 होना चाहिए। अब टीचिंग पॉइंट आपको दिया गया है that give flashcards of number to students by using divisibility rule list numbers that are divisible by 2, 3 and 10। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दें और उनको प्रैक्टिस करवाएं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में रीड किया और फिर हमने 2, 3, 5 एंड 10 के डिविजिबिलिटी रूल को मज़ीद एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपने इन कुछ नंबर्स को याद रखना है और आपने वंस की प्लेस को देखना है while looking for the divisibility rule of 2, 5 and 10, और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते वक्त आपको एडिशन में गलती नहीं करनी और नंबर्स को ठीक तरीके से ऐड करना है, और आपने देखना है कि उनसे 3, 6 या 9 डिजिट अगर आए तो वो 3 पर डिवाइड होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 39 की तरफ। वीडियो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत इजी था और इसकी एक्सरसाइज भी शॉर्ट सी ही है, तो इसको आज ही इसी वीडियो में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास दैट मार्क द गिवन नंबर्स डिवाइजिबल बाय 2। नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि ऐसे नंबर्स को मार्क करें जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 16। तो 16 के वंस की प्लेस पर नंबर क्या है 6, तो जी हाँ ये 2 पर डिवाइड होता है। 43 ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि वंस की प्लेस पर 3 डिजिट है। नेक्स्ट 134, जी हाँ ये डिवाइड होता है। 2114, जी हाँ ये डिवाइड होता है। 9226,
जी हाँ, ये डिवाइड होता है। लास्ट है 540। अब ये आप मुझे बताएंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं। इसकी वंस की प्लेस पर नंबर है हमारे पास 0। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप बच्चों को ये डिविजिबिलिटी रूल्स उनसे कहें कि यहाँ पर लिख लें। जैसे 2 के हैं हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। 3 के हैं 3, 6, 9, लेकिन यहाँ पर एडिशन का साइन भी बच्चों को लगवा दें। 5 का है 0 और 5, और 10 का है सिर्फ 0। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द गिवन नंबर्स डिवाइजिबल बाय 3, कि ऐसे नंबर्स जो कि 3 पर डिवाइड होते हैं उनको मार्क कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास 20, तो 2 और 0 को ऐड करें तो आएगा 2, तो 2 जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, क्रॉस लगा दें। नेक्स्ट है 27, तो 2 और 7 को ऐड करें, 7, 8, 9, तो 9 जो है ये 3 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 165, 1, 6 और 5 को ऐड करें, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, 7 के साथ 5 को ऐड करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 को फिर से ऐड करें, 2 और 1 को ऐड करें तो आएगा 3, तो जी हाँ ये हमारे पास 3 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 6720, ऐड करें इनको, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 13, 13 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। अब 1 और 5 को फिर से ऐड करें तो आएगा 6, तो जी हाँ ये हमारे पास 3 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 8955, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, 10 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 19, और 19 के साथ 8 को ऐड करें, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब 2 और 7 को फिर से ऐड करें तो आएगा 9, तो जी हाँ ये भी 3 पर डिवाइड होता है। अब लास्ट है हमारे पास 52,110, 5 और 2 को ऐड करें तो आएगा 7, 7 के साथ 1 को ऐड करें तो 8, और 8 के साथ 1 को ऐड करें तो आएगा 9। अब आप मुझे बताएं कि ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मार्क द गिवन नंबर्स डिवाइजिबल बाय 5, कि ऐसे नंबर्स को मार्क कीजिए जो कि 5 पर डिवाइड होते हैं। वंस की प्लेस पर हमारे पास 0 या 5 का नंबर आएगा तो वो 5 पर डिवाइड होंगे। 255 यस, 529 नो, 95 यस, 4549 नो, 530 yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्कल द नंबर्स दैट आर डिवाइजिबल बाय 10, कि ऐसे नंबर्स को इनसर्कल कीजिए जो कि 10 पर डिवाइड होते हैं। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस की प्लेस पर 0 डिजिट हो हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 30, तो जी हाँ ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट है 50, जी हाँ ये डिवाइड होता है। 7895, ये 10 पर डिवाइड नहीं होता। 2298, ये 10 पर डिवाइड नहीं होता। 56,560, जी हाँ ये 10 पर डिवाइड होता है। 1982, ये 10 पर डिवाइड नहीं होता। 42,420, जी हाँ ये 10 पर डिवाइड होता है। और लास्ट है 130, तो जी हाँ ये भी 10 पर डिवाइड होता है क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर नंबर है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 एंड होती है जो कि डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड थी। आज के वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट ट्रीट किया और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।